Hello students, I am Hirsing Solanki from Resonance family. So today we are going to discuss our third unit, that is yoga as preventing measure for lifestyle disease. ठीक है, बात करते हैं, देखो क्या है, शुरू करते हैं. हाँ, जो जैसा कि हमने आपके सिलेबस वाली क्लास में भी या लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि आपके जो 5 डिजीज़ दे रखे हैं आपके थर्ड यूनिट के अंदर, जो क्या क्या है आपके. फर्स्ट नंबर पे आपका है ओबेसिटी. ठीक है, ओबेसिटी मतलब मोटापा. सेकंड नंबर पे आपका आता है डायबिटीज़, जो कि शुगर, जो अपन इसको जानते हैं शुगर के नाम से. फिर आपका आता है अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन. 5 आपके जो डिजीज़ दे रखे हैं, इनको योगा के थ्रू आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं. ठीक है, कुछ प्राणायाम भी हैं, अपन देखते हुए चलेंगे. हर डिजीज़ को आप योगा के बेस्ड पे किस तरह से ठीक कर सकते हैं. बहुत अच्छा यूनिट है आपका, पूरा योगा बेस्ड है. ज़्यादा कुछ समझने का ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या चीज़ है. इसको नहीं देखेंगे, थ्योरी अपन काम की बात करते हैं. आपको किस तरह से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको क्या पूछेगा या फिर आप किस तरह से आपको लिखना है. ठीक है, वो देखते हैं. सबसे पहले आपका आता है ओबेसिटी. ओबेसिटी क्या चीज़ है, मोटापा सब जानते हैं, इसको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक देख लेगा अपन बात करें तो. ओबेसिटी क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है. ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी के ऊपर फैट एक्सट्रीम लेवल पे जमा हो जाता है, ताकि क्या होता है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ के ऊपर. ठीक है, आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. वही सब चीज़ें, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है तो वो याद रखना है आपको. वो क्या होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बोलते हैं बीएमआई. बीएमआई, ठीक है, क्या चीज़ है बीएमआई, वो बात करते हैं नेक्स्ट. हाँ, तो बीएमआई जो है WHO ने एक क्राइटेरिया जारी कर रखा है, इसको आप कैलकुलेट करके, जिसकी आप टेबल के अंदर आप देखेंगे कि आप ओबेस्ड हैं या नहीं, नॉर्मल वेट कैटेगरी में हैं, किस में नहीं. तो क्या होता है, बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका वेट, जो कि होगा केजी के अंदर. ठीक है, उसको आप डिवाइड करेंगे अपनी हाइट से, जो कि होगी मीटर में, उसका स्क्वायर इंटू 100. फिर जो आपका जो बीएमआई निकला, वो अगर इसके अंदर है तो इस कैटेगरी में आपको डालना है कि अंडर वेट है, कि नॉर्मल वेट है, कि ओवर वेट है. ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसके अंदर ही आएगा आपका जो बीएमआई निकालेंगे आप. कैलकुलेट करना खुद का कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, मीटर में, उसका स्क्वायर, आपका वेट कितना है, उसको कैलकुलेट करेंगे. आपको पता चल जाएगा आपको कि आप ओबेस्ड हैं या नहीं, या फिर आप ओवर वेट है, नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है. ठीक है, तो वाली बात है. मेरा तो देखो 18.5 और 24.9 के बीच में आता है, यानी कि मैं नॉर्मल वेट में हूँ. लगता होगा कि अंडर वेट, लेकिन नहीं, मैं नॉर्मल वेट में हूँ. ठीक है, तो ये आपका है ओबेसिटी को मेजर करने के लिए बीएमआई. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है कि इसका ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए आपको. ठीक है, बॉडी मास क्या चीज़ है वो भी याद होना चाहिए. वही सब चीज़ है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल हाइट एंड वेट. ठीक है, वही सब चीज़ है. ओबेसिटी कैलकुलेट करने के लिए बीएमआई को करते हैं. अब ओबेसिटी को ठीक कैसे किया जाता है, योगा के आप आसनों के थ्रू, वो देखते हैं कौन कौन से आसन हैं आपके. तो ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले आपका आता है ताड़ासन. ताड़ासन, ताड़ासन आप मान के चलेंगे मेजरली जो होता है ना, कि वो आपकी हाइट बढ़ाने के लिए योग अपने यूज़ में आता है. किस तरह से, देखो हेल्पफुल होता है. यूज़ में क्या आता है, हेल्पफुल होता है. क्या होता है, देखो प्रोसीजर इसका क्या है, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कॉन्ट्रेडिकेशंस क्या क्या होने वाले हैं आपके, हम याद रखेंगे. आपको 3 बातें याद रखनी है. सबसे पहले आपका आ जाता है प्रोसीजर. प्रोसीजर, ठीक है, फिर आपका आता है बेनिफिट्स, फिर आपका आता है कॉन्ट्रेडिकेशन. ये 3 बात याद रखनी है आपको. प्रोसीजर बिल्कुल ईजी है, कोई समझाने वाली बात है नहीं, फिर भी अपन बात करते हुए चलेंगे कि किस तरह से आपका क्या प्रोसीजर आपको रखना है किसी भी आसन का. आपको आसन के नाम याद होने चाहिए, वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, बेनिफिट और कॉन्ट्रेडिकेशन की क्या बात है, देखो बेनिफिट आप 3-4 बेनिफिट सबके अंदर आप डाल सकते हैं. क्या क्या चीज़ होगी, देखो जैसे आप बेनिफिट डालेंगे कि आपका ये पोस्चर ठीक करता है, आपका बॉडी जो पोस्चर है वो ठीक करता है. ठीक है, इसके लिए नहीं, किसी के लिए भी, आप किसी भी आप आसन के लिए डाल सकते हैं, आपका पोस्चर ठीक करता है. ठीक है, या फिर आप मान के चलें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है, या फिर आप कहें कि अगर जो भी किसी डिजीज़ को लेकर है तो वो ठीक करता है. आपका ओबेसिटी को ठीक करता है, या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हो गया, आपके हार्ट रेट को ठीक करता है. तो वो सब चीज़ आप डाल सकते हैं सबके लिए. बेनिफिट आप 3-4 रट के याद रखें, याद करके चलें कि आपको इस सब में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है. फिर आपका आता है कॉन्ट्रेडिकेशन. कॉन्ट्रेडिकेशन भी आप 2-3 आप याद रख सकते हैं, सबके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं. क्या क्या हो गया, देखो कॉन्ट्रेडिकेशन हो गया जो किनको नहीं परफॉर्म करना है. ठीक है, तो आप कुछ मान के चलेंगे जैसे प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको नहीं करना है. नॉर्मली आप देखेंगे, आपको पता होगा कि अगर आसन इस टाइप ज़्यादा ही टिपिकल लग रहा है आपको, तो आप कहेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना होगा.
या फिर किसी को अगर आप मान के चलें कि किसी को हार्ट रेट की या किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं करना है। कोई सा भी आसन हो, किसी को इंजर्ड व्यक्ति को नहीं करना है, ठीक है, या फिर किसी को ऑपरेशन हुआ हुआ है नया नया, ठीक है, तो उनको नहीं करना है। ये 2-3 बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका, अब बात करते हैं हम ताड़ासन के ऊपर। ताड़ासन क्या चीज़ है, जो जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके जो फुट हैं, ठीक है, वो आपके ऊंचे हो रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी नीचे जाएगी। इस तरह से यूँ करते करते आप पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक है। उस तरह से क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपका पोस्चर ठीक होगा, आपके जो फैट है वो रिड्यूस होगा। ओबेसिटी के अंदर ये चीज़ है, क्या है, देखो प्रोसीजर इसका, स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, ये लिखना है आपको, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिर आपका आता है लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड्स, ठीक है, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर आता है आपका स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, हो गया। रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टोज। ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड्स। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन। ये याद रखना है, कोई सा भी आसन अगर आप करा रहे हैं तो आपको ब्रीथ को जरूर मेंशन करना है, किस तरह से होनी चाहिए। नॉर्मल रखें, ठीक है, इस तरह से ये मेंशन करोगे कि आपकी ब्रीथ नॉर्मल होनी चाहिए, या फिर इनहेल एक्सेल वाली चीज़ आपकी रेस्पिरेटरी चलना चाहिए। आप सांस रोक के कोई आसन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है। फिर बोलना है रिपीट द सेम एक्सरसाइज 10 और 15 टाइम्स, ये याद रखना है। 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, ये आपको सब में लिखोगे, 10 सेकंड होल्ड रखना है, उसके बाद में 10 से 15 टाइम आपको रिपीट करना है, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। इसके अंदर ताड़ासन का आपका आ जाता है बेनिफिट्स क्या हो गया, इट इज़ हेल्पफुल टू डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, ठीक है, हो गया। इट रिड्यूस ओबेसिटी, ये तो मेन इसका कोज है ही। इसके अलावा इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये हो गया। इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें आपका हो गया, हाँ, 7 नंबर का जो है, इट इज़ एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट्स टू इन्हांस देयर हाइट। किसी को हाइट बढ़ानी है तो ताड़ासन जरूर करना शुरू करें, डेली के डेली सुबह सुबह, ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद आकर इट्स बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। ये आप कुछ बेनिफिट्स जो हैं इसके 2-3 आप सब में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हो गया आपका ये फर्स्ट नंबर का हो गया, सब में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, ये लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। या फिर आप मान के चलें कि ये ओबेसिटी वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सब में हो सकता है, कोई इशू नहीं। फिर आपका आता है कॉन्ट्रेडिकेशन, क्या है, किसको नहीं करना है। इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट डू दिस आसन। आपका अगर बीपी की बीमारी है, आपको अगर बीपी लो होता है बार बार, ठीक है, ये भी आप सब में मेंशन कर सकते हो, किसी को बीपी की दिक्कत है तो आप वो मेंशन कर दो। या फिर इन केस ऑफ हेडेक या इंसोमेनिया यू शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। आपको ज़्यादा सिर दर्द रहता है, कलेश घर में ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो फिर तो उसको आप ऐसे आसन नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। फिर आता है आपका इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम सच एज फॉल्टी वॉल्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या फिर आप कह रहे हैं आपका जो ब्लड है सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो वो सब इनको आसन नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड नंबर, इतना ही करना है। आपके 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि ओबेसिटी को ठीक करने के कौन से आसन हैं, उनको पूरा प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रेडिकेशन सब लिखना है आपको, ठीक है। 5 नंबर में आया तो सब लिखेंगे। अगर आपसे पूछा कि 3 नंबर में आया तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना है। 3 नंबर में थोड़ा छोटा लिखना है, 5 नंबर में बड़ा करना है आपको उसको, ठीक है। या अगर उसका डायग्राम बना सकें तो वो जरूर बनाए, 5 नंबर में अगर आया है तो। 3 नंबर में आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो क्या है, प्रोसीजर थोड़ा छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब चीज़ें हैं, इतने पूछेगा। या फिर आप डायरेक्ट पूछ लेगा कि ताड़ासन का पूरा प्रोसीजर बताओ, ठीक है। या फिर पूछेगा ओबेसिटी को ठीक करने के कोई 2 आसन लिखे, उसका प्रोसीजर लिखना है, इस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन क्या है, ये जस्ट लाइक पीटी, जैसा कि ये कर रही है मैम इसके अंदर, ठीक है। किस तरह से करना है, आपके हाथ यूँ हैं इस तरह से, ये कटी चक्रासन होता है। कोई ऐसा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, प्रोसीजर आपका बिल्कुल आप खुद पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपको सिर्फ करना आना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। आपको ध्यान आपके विजुअलाइजेशन में होना चाहिए कि नहीं ये आसन इस तरह से होता है, ये नाम याद होनी चाहिए। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है, आपको डायग्राम दे देगा कि ये कौन सा आसन है, ठीक है। आपका जो MCQs आपके जो आते हैं सेक्शन A के अंदर, पहला क्वेश्चन आपका डायग्राम बेस्ड आएगा, या तो आपको आसन देगा या फिर वो डिफॉर्मिटी देगा, जो अपन प्रीवियस अपनी वीडियो में देख चुके हैं। सेकंड यूनिट के अंदर आपके नोक नी, स्कोलियोसिस, काइफोसिस वगैरह हो गए, वो सब चीज़ हो गई, तो आपको डायग्राम दे देगा या तो डिफॉर्मिटी का, या फिर आपको योगा आसन का डायग्राम देगा कि कौन सा आसन है, ठीक है। उसके अलावा आपका आएगा
कि ओबेसिटी को ठीक करने वाला आंसर कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा आसन इन चारों में से खड़े रहकर किया जाता है, फिर लेट के किया जाता है, वो सब चीज़ आपको विजुअलाइजेशन होनी चाहिए चारों आसनों की कि आप ये आसन किस तरह से होता है। ठीक है, चलते हैं फिर आप प्रोसीजर के ऊपर। स्टैंड स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड विद बोथ ऑफ फुट स्लाइटली अपार्ट, इस टाइप से आपको पूरा प्रोसीजर पढ़ना है। अपन बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट करेंगे अपना इसको पढ़ के ऊपर कि किस तरह से हो रहा है क्या नहीं, याद रख के चलना है कि कटी चक्रासन किस तरह से हो रहा है। बेनिफिट मैंने बोला था आपको, आपका जो स्ट्रेंथ एंड वेस्ट मसल का आपको हेल्प करता है। ठीक है, इट टोन्स अप द वेस्ट हिप्स नेक एंड शुड का शोल्डर्स एंड मेक्स दीज ऑर्गन्स मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ये। ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, लिख दो, आपको दिक्कत नहीं, सारा रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपको लगता है कि इस आसन के अंदर रिलैक्सेशन हो रहा है तो आपका स्ट्रेस दूर करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रोल हो रहा है इसके अंदर, 2 बार तो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इट बर्न्स एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड फैट्स, फाइनली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी वेट। अगर आप ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये बॉडी वेट वाला या फिर फैट वाला या ओबेसिटी वाला आप जरूर मेंशन करेंगे बेनिफिट के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, इट इज़ हेल्पफुल फॉर बैक स्टिफनेस, करेक्ट वेरियस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। आपके स्टिफनेस आ रखी है आपकी बैक के अंदर, आपकी मसल्स टाइट हो रही हैं। ठीक है, तो उनको रिलैक्स करता है, आपके पोस्चर ठीक करता है, डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करता है। वो सब चीज़ें आपकी किस में आएगी, कटी चक्रासन के अंदर। आप बहुत से आसन के अंदर ऐड कर सकते हैं, आपको खुद का दिमाग लगाना है किस आसन में आपको क्या ऐड करना है, वो सब चीज़ें। फिर आपका आता है कॉन्ट्रेडिकेशन क्या है, इन केस ऑफ स्पाइनल डिसऑर्डर इट शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको स्पाइनल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे स्पाइनल डिसऑर्डर क्या क्या हो गया आपके, या तो आपको मान के चलो कि आपको काइफोसिस हो रखा है, आपको कुबड़ापन है इस टाइप से, तो आप ऐसे कटी चक्रासन करोगे तो और दिक्कत आएंगी आपको पेनफुल होगा थोड़ा। ठीक है, आपके अगर वो कहते हैं ना अपन कि छल्ले सरके हुए हैं, ठीक है, स्लिप डिस्क वगैरह, तो वो उनको नहीं करना है। किसी को इंजरी हो रखी है अगर, तो वो सब कोई नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, इन केस ऑफ एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, एब्डोमिनल आपकी मसल की आपको दिक्कत है, ठीक है, पेट में, तो आपको वो अवॉइड करना है। इट शुड बी अवॉइडेड बाय वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसा कि मैंने कहा था आपको, ये आप सब में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, स्लिप डिस्क, अवॉइड दिस आसन। आप आसन के अनुसार आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या आप कॉन्ट्रेडिकेशन ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 लिखेंगे बहुत है, चाहे 5 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में आए। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन क्या चीज़ है, देखो इस तरह से आपको अगर किसी के गैस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, अपन इसको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन कभी चुभती है ना, जब पेट दर्द होता है, काफ़ी तकलीफ देती है, उसकी वजह से आपको और भी तकलीफ़ें का सामना करना पड़ सकता है, तो सीरियस मैटर है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, देखो योगा के द्वारा, कि पवन मुक्तासन इस तरह से आपके पूरे पैर बेंड होंगे, लेटेंगे आप पहले से, तो फिर आपके पैर फोल्ड करेंगे और इसको दबाएंगे हल्के। ठीक है, जैसा कि इसमें बोला है, लाइट डाउन ऑन योर बैक और प्लेन सरफेस, कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, व्हेन यू एक्सेल ब्रिंग योर नीज टूवर्ड्स योर चेस्ट, एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमन, यानी आपके एब्डोमन मसल है आपके, ठीक है, एब्स वाले, उसको आपको थाइज को थोड़ा प्रेस करना है खुद की तरफ। ठीक हो गया। फिर आपका आता है क्लैप्स योर हैंड अराउंड योर लेग्स। ठीक है, इस तरह से आप पूरा इनको दबाएंगे। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा इसका, पवन मुक्तासन का, इसकी याद रखना है। ये आप इसको डायग्राम को अपने दिमाग में फिट कर लें कि आपका ये 1 नंबर में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको आगे पवन मुक्तासन का पूरा प्रोसीजर सब कुछ लिखें। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा ठीक है, कि पवन मुक्तासन होता कैसे, तो आप कैसे प्रोसीजर लिखेंगे, आप खड़े होकर करवा देंगे तो क्या ही मतलब है। तो वो सब चीज़ें, ऐसा नहीं एग्जामिनर सब चीज़ देखता है, वही बात है। फिर आगे आते हैं इसके बेनिफिट्स वगैरह। इट इजीज द टेंशन इन लोअर बैक हो गया, ठीक है, इट इनहांस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया हो गया। फिर आपका आता है द स्ट्रेंथनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल, इट आल्सो मसाज द इंटेस्टाइन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपके जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जिससे आपका फूड आपका डाइजेस्टिव होता है, उसको आपको हेल्प करता है, मसाज करता है एक तरह से। ये पवन मुक्तासन हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। फिर आपके इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन वाली बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा है, इसको आप देख लें कि सब में डाल सकते हैं। ओबेसिटी अगर आप ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करता है, आपके टेंशन इन लोअर बैक उसको ठीक करता है, वो सब चीज़ें हैं। कॉन्ट्रेडिकेशन आपका आ गया, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। आप बहुत सौ में लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, आपको बस ये याद रखना है किस में कितना क्या लिखना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, अपन नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी,
हाँ, फिर आपका आता है मत्स्यासन। सॉरी, आपका है मत्स्यासन। क्या है देखो, इसमें आपको ऐसे नॉर्मली बैठना है, ठीक है। आपके दोनों पैर इस तरह से करके आप बैठेंगे, हाथ आपके आगे रखेंगे और ऐसे कैसे लेट जाएंगे, पीठ आपकी नहीं टिकेगी, आपके इसमें बैक में आपका गैप रहेगा, आपका जो हेड है वो नीचे टिकेगा। किस तरह से कि आपको जो इसमें डायग्राम में नजर आ रहा है, क्या है देखो प्रोसीजर क्या है इसका। फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन सिट इन पद्मासन, ठीक है। पद्मासन क्या होता है, इस तरह से जो बैठते हैं अपन, पद्मासन वो अवस्था होती है, वो आपका जो पोस्चर होता है, ठीक है। फिर आता है लाई डाउन इन स्पाइन पोजिशन एंड मेक एन आर्क बिहाइंड, होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स। आपके टोज और इसमें आप हाथ रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप गैप रखेंगे, आर्क बनाएंगे इस तरह से जैसा कि इसमें बनाया हुआ है। सिर्फ आपका हेड टच होएगा नीचे। स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजिशन, ये आपका, ठीक है, होल्ड रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो रेस्पिरेटरी जो आपका जो सिस्टम है एकदम नॉर्मल होना चाहिए। आपकी ब्रीथिंग जो इनहेल एक्सेल आप कर रहे हैं वो बिल्कुल आपका कैजुअल होना चाहिए। मत्स्यासन को फिश पोज भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखने, ब्रैकेट में अगर लिखे हुए तो ये नहीं सोचना कि भाई बिल्कुल इसको अवॉइड करें, इग्नोर करें। इस तरह से पूछ सकता है, एक नंबर में आ सकता है, तो ये याद रखना है। मत्स्यासन फिश पोज हो गया, ठीक है। बेनिफिट कॉन्ट्रेडिकेशन की बात करें या नहीं, मैंने आपको बताया। आपको कुछ चीज़ें आपको ज़रूर इसमें ऐड करनी है, या फिर आप कुछ चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप सब में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस आसन याद होना चाहिए, किस तरह से हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ठीक है। मत्स्यासन आपके किसके लिए होगा, ओबेसिटी ठीक करता है। इसमें भी आपका क्या हो गया, स्किन डिजीज को ठीक कर रहा है, या फिर इट हेल्पफुल इन क्यूरिंग बैक पेन, नी पेन हो गया, ठीक है, टॉन्सिल हो गया। इट ऑल्सो क्योर्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ आइज। ये सब चीज़ें आप नहीं ऐड हुई है इसके अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को सिर्फ अपने बात पे याद रखना क्या होगा, जैसे इट इम्प्रूव्स पोस्चर, जैसा मैंने पहले कहा था आपसे, ठीक है, बताया था आपको, ठीक है। ये आ गया। फिर आपका दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट डायबिटीज़ हो गया। डायबिटीज़ में भी आपका ये आपका रिपीट होगा, वही सब चीज़ें। फिर आपका आ गया, इट इज़ द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा। अस्थमा भी आपका ये रिपीट होगा, ठीक। फिर आपका आता है अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर। मैंने आपसे वही कहा, 2-3 चीज़ें आप सब में, माइग्रेन की बीमारी हो गया, ठीक है, या फिर आपका इंडिविजुअल हुआ है, नेक इंजरी, कुछ इंजरी है, तो आप सब में ऐड कर सकते हैं कॉन्ट्रेडिकेशन। तो अपन दोबारा इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक। बेनिफिट्स की कुछ बात कर लेंगे, बाकी आपको कॉन्ट्रेडिकेशन याद रखने 3-4 सब में ऐड करने। बात करते हैं अपने सिर्फ आसनों की, किस तरह से हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है हलासन। हल के समान जो आपकी शेप बन रही, क्या हो रहा है, आप बिल्कुल अपने सिंपल लेटेंगे सीधा, आपके दोनों पैर उठ के जाएंगे पीछे की तरफ, इस तरह से, इस तरह से। आपके दोनों हाथ का रहेंगे बिल्कुल सीधे। ये आपका हो गया हल की, जैसे आपकी जो पोजीशन बन रही, इसको बोलते हैं प्लो पोज, ठीक है। प्लो पोज जिसको बोलते हैं। प्रोसीजर आपको याद रखना है, रीड करना है। आपको बस इतना पता है कि लेटे, ठीक है। आपका धीरे धीरे आपके दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। आपके जो धीरे धीरे आपके पैर आप ऊपर करेंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आपके 10 सेकंड होल्ड रखेंगे, इसको 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। वो सब चीज़ आपको प्रोसीजर आपको रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका कोई वो नहीं है दूसरा तोड़ कि आपके कैसे हम ये इतने सारे याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 नंबर का डायग्राम देके, तो कोई बताने नहीं आएगा कि भाई ये क्या है। अगर आपने देखा हुआ होगा, खुद करें घर पे एक बार, अगर खुद करोगे ज़्यादा समझ में आएगा, याद रहेगा ज़्यादा अच्छे से। फिर आपका आता है बेनिफिट, इट क्लैम्प्स डाउन द नर्वस सिस्टम, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। इट टोन्स द लेग्स, इंपॉर्टेंट क्या, इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, सही बात है बिल्कुल। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, हलासन में अगर आप कर रहे हैं, स्ट्रेच बॉडी जिसमें हो रही है आपकी, तो उसमें आपकी हाइट बच्चों की इसमें बढ़ती है, ठीक है। इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड एंड स्ट्रेंथनेस द इम्यून सिस्टम। सही बात है, आपकी थायराइड ग्रंथि या फिर आपकी ग्लैंड हो गई, या फिर स्ट्रेंथनेस आपकी इम्यून सिस्टम हो गया, उसको इन्हेंस करता है, स्टिमुलेट करता है। इट हेल्प्स टू मैनेज डायबिटीज़। ये आपके डायबिटीज़ में भी रिपीट होगा, आप मान के चलें। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रिवेंटिंग ओबेसिटी, जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है काफ़ी ज़्यादा हद तक, सब आपके ओबेसिटी को ठीक करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। कॉन्ट्रेडिकेशन हमने बात करी थी अपन पहले, अब दोबारा बात नहीं करेंगे। टाइम क्यों ज़बरदस्ती लगाना, जब इजीली अपन स्मार्ट स्टडी के थ्रू कर रहे हैं कि क्या आपको काम की चीज़ें हैं, वही सब देख रहे हैं। फिर आपका आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन क्या है, देखो पार्क में बचपन में अपने सबने को करवाया जाता है अपने घर वालों के द्वारा, कि क्या है, पैर सीधे करके बैठना होता है,
अपने हाथ इस तरह धीरे धीरे करके आपका हाथ से आप अपने अंगूठे पकड़ेंगे पैर के, आपकी एल्बो है वो ज़मीन के टच होगी, आपकी नोज़ है आपके घुटनों को टच करेगी, इस तरह से आपके नी को टच करेगी। तो वही आपका वो होता है पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, याद रखना है। सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स फॉरवर्ड, देन होल्ड द टोज ऑफ योर फीट with the fingers of both hands, then breathe out slowly and try to touch the knees with your forehead। वही सब जानते हैं, सबने किया हुआ है। दिखने में ऐसा लगता है लेकिन कभी करके देखना हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, कोई मोटे अगर लोग हैं तो सोचे ही नहीं इसको करने की, लेकिन करें, करते 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 ज़रूर होगा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि योगा से ही होगा, तो बिल्कुल होगा। करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। इसलिए ही है कि ओबेसिटी आपको ठीक करता है, आपका पेट कम होएगा धीरे धीरे करके, इससे तो ही कर सकते हैं इसको। बेनिफिट, इट एलिवेट्स गैस ट्रबल। ओह, गैस की अगर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल निकलेगी। ठीक है, मतलब ठीक होगी। फिर आपका आता है इट प्रिवेंट्स द अर्ली ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स। इट इज़ गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, वही कॉन्स्टिपेशन का होगा। इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। सही बात है, अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर अगर आपको हो रहा है, ठीक है, आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं या फिर इस तरह से स्किप हो रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल होगा मैनेज करने को। फिर आता है आपका इट गिव्स रिलीफ इन साइटिका, बैक एंड अस्थमा। आपके बैक में अगर प्रॉब्लम है, बैक एक अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी तकलीफ हो रही तो आप उसको ठीक करेगा, या फिर आपके अस्थमा है उसको तो ठीक करेगा। क्या होगा अस्थमा अगर बात करेंगे, इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिसीज़। आपके जो एब्डोमिनल मसल्स में जो डिजीज़, आपके जो पेट के अंदर जो तकलीफ है उसको ठीक कर सकता है, करेगा, करता है, कर सकता है, क्या है, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग स्किन डिजीज़। आपकी स्किन डिजीज़ को ठीक करेगा। वर्टिब्रा बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी। वर्टिब्रा क्या है, आपकी जो अपन जो देखते हैं, आपके जो स्पाइन है, ठीक है, उसमें आपको जो 3 जो पार्ट मैंने बताया था पहले, कि आपका सर्वाइकल हो गया, आपका थोरेसिक हो गया और लुम्बर हो गया। तो तीनों वर्टिब्रा जो आपका जो एरिया है उसको ठीक करता है, पूरे आपकी स्पाइन को। इस तरह से आप बेंड होंगे तो उसको ठीक करता है। ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्शन अपन नहीं देखने वाले, सबको पता है, अपन ऐड कर सकते हैं 2-3, आपको रीड करना रहेगा एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे आसन हैं, अपन सबके अगर कॉन्ट्रेडिक्शन और बेनिफिट देखेंगे, चलें प्रोसीजर पे चलें तो बहुत टाइम जाता है, और ज़रूरत नहीं इतना टाइम वेस्ट इसको इसमें करनी है। अब काम की बात अपन को पढ़नी है कि सिर्फ अपन को पोज याद होनी चाहिए, किस तरह से किया जाता है, कौन सा आसन, बाकी अपन सब कर लेंगे। प्रोसीजर आप इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 नंबर में अगर आता है ये क्वेश्चन तो मज़े ही मज़े। क्या है, क्यों है, क्योंकि प्रोसीजर लिखने में आपको पूरा पेज जाएगा। आपका वर्ड्स का खेल होता है 5 नंबर में, आपको अच्छे वर्ड्स में लिखना होता है, तो ईजिली आप कर सकते हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इजीली अपनी लाइनें ऐड कर सकते हो, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं। फिर आपका आता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। किस तरह से, देखो ये मैडम बैठी हुई है, क्या हो रहा है इसमें, नॉर्मली बैठी, आपका एक पैर फोल्ड किया, एक पैर आपने ये फोल्ड किया, इसको अपन कलर चेंज कर लेते हैं। एक पैर आपने ये फोल्ड किया, दूसरा पैर आपने इस तरह से यूँ फोल्ड किया, एक हाथ अपने इधर लाए, इधर की तरफ घूमे, पीछे की तरफ, ठीक है, इस तरह से यूँ घूमते, वो आपका होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, क्या है इसका, देखो, द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रोज्ड ओवर द लेफ्ट थाई। याद रखना है आपको प्रोसीजर। अर्ध मत्स्येंद्रासन क्या होगा, आधा अपन पीछे घूम रहे हैं, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन क्या हो जाता है, आपको पूरा आप नीचे टो की तरफ आप पकड़ रहे हैं, अपनी नोज टच कर रहे हैं, वो सब आपका पश्चिमोत्तानासन हो जाता है। इसे आप याद करें, आपकी खुद के तरीके से समझ में आएगा क्या चीज़ है। इसको याद रखना है, हाफ स्पाइन ट्विस्ट पोस्ट है आपका, इस तरह से पूछ ले तो ये ज़्यादातर पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए आपको। हाँ, बेनिफिट की बात करें तो वही आपका जो गॉल ब्लैडर है एंड द पोस्ट्रेट ग्लैंड हेल्दी करता है, ठीक है। इट इनहांस द स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल हो गया। इतने सारे की याद जरूरत नहीं करने की, आपको 2-3 बातें याद होनी चाहिए। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी, ठीक है, लिख दिया। आपका पोस्चर ठीक करता है, वो लिख दो। आपका शोल्डर ग्लैंड आपका क्या होगा, ये स्ट्रेचेबिलिटी करता है, बिल्कुल कर दो। इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स, ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 आपको याद होनी चाहिए, दिमाग से काम लें, स्ट्रेटेजी बनाए करें, ताकि पढ़ना ना पड़े इतना ज़बरदस्ती का, ठीक है। अच्छी चीज़ है, आराम से काम हो जाएगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। क्या है, देखो, फिर वही आपने जो कहा था, वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन, वो सब रिपीट हो रही है, कुछ भी नहीं है। जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, धनुरासन।
धनुरासन बहुत अच्छा आपका आसन है। धनुरासन क्या है देखो, धनुष का आकार का ये पोज बन रहा है, ठीक है। किस तरह से इसको क्या बोलते हैं, बो पोज, वही इस आकार का ये बन रहा है, बो पोज इसको बोलते हैं। पेट के बल लेटना है, ठीक है। आपके पैर ऊंचे करोगे, इस तरह से आप कुछ पकड़ोगे, वही चीज़ है आपके जो क्या है देखो, लाई डाउन फ्लैट ऑन योर स्टोमक एंड प्लेस योर हैंड्स पैरेलल टू योर टोर्स। फिर आता है विद पाम्स फेसिंग अपवर्ड, इनहेल डीपली, लिफ्ट योर फीट ऑफ द ग्राउंड, बेंडिंग योर लेग्स एट द नीज, सिमल्टेनियसली लिफ्ट योर हैंड्स ऑफ द ग्राउंड एंड होल्ड योर एंकल जेंटली, रेज योर थाइज, ठीक है, हेड एंड चेस्ट एज हाई एज यू कैन, स्ट्रेच एंड ब्रिंग द टोज एंड एंकल्स टुवर्ड्स योर हेड। प्रोसीजर याद रखना है आपको पूरा। पेट के बल लेटे, ठीक है, पेट के बल लेटे, पीछे हाथ रखना है, इस तरह से पूरा स्ट्रेच करना है। आपकी जो आप सांस लेंगे, ठीक है, आपकी ब्रीथ जो है वो एक तरह से नॉर्मली आप छोड़ेंगे, ठीक है, होल्ड रखेंगे। क्या है फिर इसमें, एटलीस्ट 15 सेकेंड तक आपको होल्ड रखना है, ठीक है। देन एक्सहेल एंड रिलीज द पोज, सांस छोड़ते हुए आपको इसको रिलीज करना है, इस पोज को, ठीक है। फिर आपका आता है बैक टूवर्ड्स द ग्राउंड, रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड एंड देन रिपीट द पोज। बस इजी सा है प्रोसीजर, आपको ये याद होना चाहिए धनुरासन क्या है, इस तरह से होएगा, ठीक है। आपका जो ओबेसिटी आपको ठीक करता है, बेनिफिट में आप ये लिखेंगे कि आपकी ओबेसिटी ठीक कर रहा है, ठीक है। आपकी जो हो गया कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहा है, डिस्कम्फर्ट, इसको आप मान के चलें कि आपके थाई, चेस्ट, नेक एंड शोल्डर में जो स्ट्रेंथ है उसकी बढ़ा रहा है, उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। आपका स्ट्रेन और को हेल्प ठीक करने में करता है, आपकी जो नेक पेन है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। 2-3 आप लिख सकते हैं। कॉन्ट्रेडिकेशन आपको पता है, किसी का हर्निया की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी का हर्निया की प्रॉब्लम हो गई, या फिर किसी को माइग्रेन है, किसी को कुछ भी दिक्कत है, किसी को इंजरी हुई है, कोई प्रेगनेंसी वाले जो मैंने कहा था आपसे, तो वही चीज़ है, सब में ऐड करना है, ठीक है। फिर आपका आता है उस्तरासन। आपका क्या है, उस्तरासन। उस्तरासन क्या चीज़ है देखो, उस तरह के आकार बना हुआ है इसमें भी किस तरह से आप अपने नी के ऊपर बैठेंगे, ठीक है, अपना हाथ दोनों पीछे लेके जाएंगे अपने एंकल के ऊपर, इस तरह से स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को, इसको बोलते हैं कैमल पोज। याद रखना है थोड़ा सा, कैमल पोज याद रखना है ये। हाँ, क्या है देखो, नील योर ऑन योर नीज ऑन द ग्राउंड विद योर लेग्स हिप विथ अपार्ट, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हिप। वही सब चीज़ है, प्रोसीजर आप रीड करेंगे इजीली, रोक के पढ़ें, पूरा आराम से समझ में आएगा क्या चीज़ है। बस ये पोज याद रखना है, इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। या फिर आप खुद करें उस्तरासन। ये उस्तरासन कई बार पूछा जाता है, नहीं ध्यान में आता है, ठीक है। अपन भुजंगासन जानते हैं, शवासन जानते हैं, ठीक है, या फिर कुछ 2-3 आसन और जानते हैं, लेकिन उस्तरासन आपको नहीं याद आता है। कैसे, न्यूज़ पे बैठना है, पीछे हाथ रखने, उस तरह के आकार का बन रहा है, कैमल पोज आपका ये होता है, बिल्कुल याद रखना है। बेनिफिट और कॉन्ट्रेडिकेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं प्राणायाम। ओहो, सूर्य भेदन प्राणायाम आपका अब जाके प्राणायाम एक आया है, ठीक है। सूर्य भेदन प्राणायाम क्या होता है, इस जस्ट लाइक नहीं, मतलब मान के चलो इसको ही बोलते हैं, किसको, अनुलोम विलोम। जब आपने सबने सुना होगा अनुलोम विलोम क्या चीज़ है। जैसे आपका आ गया राइट नोस्ट्रल ब्रीथिंग हो गया, अनुलोम विलोम इस हाथ से नाक से लेते हैं, सांस भी छोड़ते हैं, वो सब चीज़ें, पूरा प्रोसीजर। सूर्य भेदन क्या क्यों बोला गया, आपकी जो नाड़ी है, ठीक है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी इस तरह से होती है अंदर, या फिर आपकी जो इड़ा, पिंगला, सुषमणा वगैरह की इस टाइप की नाड़ियाँ होती है, उनको भेदता है, यानी वहाँ आप ध्यान में लगा के आप वो करते हैं, वो सब चीज़ें। कोई वो नहीं है, ओबेसिटी इससे ठीक होती है ऐसा कहते हैं, भगवान जाने कैसे हो रही है, लेकिन इसके अंदर ऐड किया हुआ है सूर्य भेदन प्राणायाम, ठीक है। याद रखना है अनुलोम विलोम किस तरह से कराया जाता है, वही सब चीज़ है। सिट कंफर्टेबल इन पद्मासन, ठीक है, और सिद्धासन। पद्मासन ये चीज़ होती है आपकी, इस तरह से बैठते हैं, पद्मासन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका कीप योर हेड एंड स्पाइन इरेक्ट विद आइज क्लोज्ड हो गया। देन फोकस योर अटेंशन एट द पॉइंट बिटवीन योर आई ब्रोज, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है एकदम। फिर आगे आपका क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर, ये हो गया आपकी रिंग फिंगर, इस तरह से आप उसको क्लोज करेंगे। नाउ स्टार्ट इनहेलेशन स्लोली एंड डीपली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है, वही सब चीज़ें, अनुलोम विलोम, कुछ भी नया नहीं है। इस प्रोसेस को 5 से 10 बार करना है, ये याद रखना है। बस ये आपका हो गया सारे ओबेसिटी के आपके सारे
आसन और एक प्राणायाम जो आपको ओबेसिटी से ठीक करते हैं। इस तरह से ही था। वैसे आपको बाकी आपके बाकी जो 4 बचने आपके डिजीज़ उनको ठीक करने के आसन होंगे, कुछ रिपीट होंगे, कुछ नए ऐड होंगे। क्या है देखो, देखते चलते हैं। डायबिटीज़ क्या चीज़ होती है? सबको मालूम होगा कि शुगर जिसको बोलते हैं आपकी जो क्या है देखो, डायबिटीज़ एक कॉमनली रेफर्ड एज डायबिटीज़ क्या है देखो, मेलिटस इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल ओवर प्रोलॉन्ग। क्या है देखो, क्या चीज़ है, बात करते हैं पहले कि आपके जो ब्लड के अंदर आपकी जो शुगर जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन वगैरह जो आपके आती है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे आपको तकलीफें होती है काफ़ी ज़्यादा कि आपका कि और भी आपकी डिजीज़ होने लगती है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी इससे इफेक्ट होती है। वो चीज़ें बहुत सीरियस है, इसका कोई इलाज परमानेंटली कुछ नहीं मिला है, ठीक है। आपको सिर्फ एक कंट्रोल कर सकते हो कि आपके इंजेक्शन के थ्रू, आपके इंसुलिन के जो इंजेक्शन लगते हैं। इसके बाद टाइप 1 टाइप 2 की होती है। टाइप 1 में क्या होता है, आपको इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है। इंसुलिन के आपके प्रोड्यूसिंग बेटा सेल्स जो होते हैं या जो पेंक्रियाज में से जो निकलते हैं ग्लैंड होती है, कहाँ होती है आप खुद सर्च करेंगे एक बार, बताने में तो बता दूँ लेकिन आप सर्च करेंगे खुद, ठीक है, तो पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। पेंक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल नंबर ऑफ इंसुलिन, कम इंसुलिन क्रिएट करता है टाइप 1 के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, आपको टाइप 2 में आप मान के चलें कि आपको डायरेक्ट इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, ठीक है। टाइप 1 में, टाइप 2 में नहीं, टाइप 1 में इंसुलिन इंजेक्शन आर यूज एन इंसुलिन पम्प टू मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। आपको टाइप 1 में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 में हो गया आपके, आप दवाई ले सकते हो, आपको मीठा बंद करना पड़ता है, ठीक है। वो सब चीज़ें काफ़ी अलग ही लाइफस्टाइल हो जाती है इनकी, बेचारों को मीठा बंद करना पड़ता है ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या आसन है देखो, सब बात करते हैं। बीमारी इतनी नहीं पूछेगा आपसे, हल्का फुल्का आपको याद होना चाहिए कि हाँ डायबिटीज़ क्या चीज़ है, अस्थमा क्या चीज़ है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जो आसन है वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे नंबर 1 पे आता है आपके कटी चक्रासन, जो कि हम देख चुके हैं। कटी चक्रासन क्या था आपका, जो लाइक पीटी, ठीक है, वो हो गया कटी चक्रासन। फिर हो गया पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आपने देखा था, जो रिपीट हो गया, जो लेट के पैर इधर फोल्ड करके इस तरह से लेटते हैं, ठीक है, वो हो गया पवन मुक्तासन। रिपीट हो रहे हैं, सब में ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका भुजंगासन। भुजंगासन ये चीज़ है देखो, पेट के बल लेटना है, हाथ आपके यहाँ कमर के यहाँ होंगे, फिर आप सीधे होंगे, आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इसके अंदर शायद थोड़े से नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके हाथ बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका शेप बनता है भुजंगासन। हाथ के थ्रू आप स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, वो होता है आपका भुजंगासन। ये याद रखना है, डायबिटीज़ में हेल्प करता है, ये सब कहते हैं। देखो, इट एलिवेट्स ओबेसिटी, ये भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इट क्योर्स द डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, 2-3 आपको याद रखना है। इट क्योर्स द डिजीज ऑफ लीवर, ठीक है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ये हो गया। इट मेक्स द वर्टेब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिन। ईजी सा है, कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चों वाली चीज़ें। आपको कोई भी आपको बोलेगा कि 3-4 चीज़ें आपको रिपीट करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे इसको। आपको सिर्फ पोज याद रखना है, आपको आसन याद रखने हैं, ठीक है। फिर आपका आता है शलभासन। शलभासन क्या हो गया आपका, लोकस्ट पोस्ट हो गया, इसको बोलते हैं ग्रेसोफर पोज भी बोलते हैं। क्या है देखो, पेट के बल लेटना है, बहुत टफ होता है, इसको ईजी मत समझे हम बिल्कुल भी। कभी करेंगे आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे तो पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। क्या है देखो, पेट के बल लेटना है, ठीक है। आपके हाथ इस तरह से पूरे पीछे जाएंगे, पीछे रहेंगे, और आप अपना जो अपर पार्ट है और आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी का, दोनों को उठाएंगे एक तरह से शीशा की तरह, इस तरह से झूलेंगे। झूलना नहीं है, होल्ड करके रखना है। आप शिविर करने लगेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद आपको करना है, बीच में आपको होल्ड दिस पोजिशन टू यहाँ पे अगर 1 मिनट भी कर देना बहुत बड़ी बात है। इसमें 2 से 3 मिनट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। 3 से 5 आपको बार आपको टाइम आपको रिपीट करना है, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल नहीं करते हैं अपन, चलते हैं अपन सीधा नेक्स्ट आपके उस पर। फिर आपका आता है धनुरासन, जो अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है। फिर आपका आता है सुप्त वज्रासन, ठीक है। देखो क्या है, देखो वज्रासन सब समझते हैं, खाने के बाद जो घर वाले कहते हैं करने को, कभी कभी सुना ही होगा आपने। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। आपके पैर फोल्ड करके बैठते हैं, हाथ यूँ रख के, वही चीज़ है, वैसे ही करके आपको लेट जाना है। पैर आपके इस तरह से फोल्ड किए, फिर आप लेट गए, वो आपका है सुप्त वज्रासन, ठीक है। सिट कंफर्टेबली इन वज्रासन, ठीक है। कीप योर पाम
on the floor beside the buttocks and fingers should be pointed to the front। वही सब चीज़ें हैं, प्रोसेस आपको पूरा रीड करना है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ आसन याद रखेंगे, इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन अपन देख चुके हैं क्या होता है, फिर रिपीट करेंगे या फिर आपको याद आ रहा हो, पहले पीछे जाने से पहले याद आ रहा हो क्या है पश्चिमोत्तानासन। वही आपके नोज जो है आपकी नीज पे टच होगी, आपका जो एंकल पे आप पकड़ेंगे हाथ को, ठीक है, या फिर आपका जो एल्बो है वो आपकी ज़मीन पे टच होगी, वही आपका पश्चिमोत्तानासन होता है। फिर आता है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। वही इस तरह से पीछे देखना, वही पैर फोल्ड करके या फिर हाथ यूं करके इस तरह से, वही आपका होता है। फिर आता है मंडूकासन। मंडूकासन क्या है, इसको बोलते हैं फ्रॉग पोज, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रॉग पोज। क्या है देखो, वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथ अपने इस तरह से अंगूठे यूं रखने, आपकी जो नाभि है इसको आप दबाएंगे और ऐसे कैसे लेट जाएंगे, आगे की तरफ बेंड करेंगे अपनी बॉडी को, अपर पार्ट को, वही सब चीज़ है मंडूकासन। सिट कंफर्टेबली इन वज्रासन हो गया। मेक फेस फर्स्ट विद ईच योर आस with each of your hands while making fits ensure that your thumbs should be inside with the fingers, ठीक है। इस तरह से आप अंदर करा, आपके पूरे दोनों मुख ऐसे मुक्का बना के इस तरह से आपको पेट में दबाना है, ठीक है। फिर आपको बेंड करना है अपनी अपर बॉडी को, वही सब चीज़ है, ठीक है। फिर आपका आता है गोमुखासन। बहुत अच्छे। गोमुखासन क्या है देखो, आपको इसमें मेन काम, मेजर जो आपका काम हो गया, इसको काउ फेस पोज बोलते हैं। क्या है, आपके पैरों का खेल है पूरा। आपके पैर इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल यूं क्रोस्ड, बिल्कुल पीछे की तरफ, इस तरह से पैर आपके होंगे। आपके हाथ जाएंगे इस तरह से पीछे, आपको इस तरह से टच करेंगे जैसा कि इन मैडम ने कर रखा है, ठीक। ये हो गया आपका गोमुखासन। ये आपको याद करो कि आपको नोकनी को, जिसको अगर दिक्कत है, डिफॉर्मिटी है, तो उसको भी बताया था गोमुखासन, या फिर नोकनी, बो लेग वगैरह इस टाइप के आपके जो डिफॉर्मिटीज़ थी उनको भी ठीक करने में हेल्प करता है गोमुखासन, ठीक है। फिर अपन आते हैं योग मुद्रा। कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ भी इसमें कुछ ध्यान करने की, पैर लगती लगती मान के बैठते हैं अपन, वैसे ही बैठना है इस तरह से। ये आपकी योग मुद्रा, सिंपल, कुछ भी नहीं है समझने का। क्या है, इट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड द विल पावर इंक्रीज्ड, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथ एंड डाइजेस्टिव, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो आपको माइंड स्ट्रेस दूर करता है आपकी, ठीक है, हाइपरटेंशन को ठीक करता है, या फिर आपको हो गया कि रिलीफ कॉन्स्टिपेशन हो गया, योग मुद्रा में कुछ भी नहीं है दिक्कत, ठीक है। फिर आता है आपका उस्तरासन। ओहो, यहाँ लिखा में आ गया, कोई बात नहीं, जो कि अपन देख चुके हैं। क्या होता है उस्तरासन, नीज के ऊपर बैठना, पीछे हाथ यूं करके, वो आपका उस्तरासन हो गया। फिर आता है आपका कपालभाति प्राणायाम। ओहो, सबने देखा होगा, बाबा रामदेव जो हमारे हैं, ठीक है, योगा आइकन भारत में, तो उनका किस तरह से वो करते हैं अपने पेट को इस तरह से बाहर, लेकिन काम इसका क्या है याद रखना, लाइट अप योर लाइफ विद कपालभाति बेनिफिट्स एंड टिप्स। क्या है देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये आपकी अग्र जो मस्तिष्क है आपका जो फ्रंट, जो आपका जो हेड है, उसको ठंडक देता है, उसको शीतलता प्रदान करता है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ये एक प्राणायाम है, ठीक है। कैसे, इसके अंदर आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर हो रहा है, पेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी सांस छोड़नी चाहिए, सांस आपकी अंदर जानी चाहिए, वही आपका जो है कपालभाति होता है। 10 to 15 क्विक एक्सलेशन एंड नेचुरल इनहेलेशन, इनहेल एंड एक्सेल डीपली, रिपीट 4 to 5 राउंड्स पर डे, वही चीज़ है, ये याद रखना आपको। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, कोई भी प्राणायाम अगर आप लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, उसमें ये लाइन जरूर लिखनी है कि सिट इन अ क्रॉस लेग पोजीशन, ठीक है, रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, 2-3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आपका हो गया परफॉर्म 10 to 15 टाइम हो गया, ठीक है, 4 से 5 राउंड आपका पर डे हो गया। आप इस तरह से मेंशन करें हर एक आपके प्राणायाम के अंदर, ठीक है। ये आपका था। फिर आपका आता है अस्थमा। अस्थमा क्या चीज़ है देखो, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेसिक फॉर्म में अपन बात करें, वो अस्थमा होता है। लेकिन क्यों होती है सांस लेने में प्रॉब्लम, कि देखो क्या है, अस्थमा इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। आपके जो विंड पाइप है वो थोड़े नैरो हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कफ जम जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ होगा, देखो कहाँ, एंड नैरोविंग ऑफ द एयरवेज, ठीक है, लीडिंग टू रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, ब्रेथलेसनेस
चेस्ट टाइटनेस हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी कोज हैं आपके अस्थमा के, कि इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, सांस फूलने लगेगी। वो सब चीज़ें बहुत क्रिटिकल आपकी डिजीज़ हैं, इसको आप योगा के थ्रू किस तरह से क्या क्या हेल्पफुल होते हैं देखो क्या है। सबसे पहले ताड़ासन अपन पढ़ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की दोबारा, ठीक है। ऊर्ध्व हस्तो तानासन, ताड़ासन के जैसा ही ऊर्ध्व से मतलब समझ में आ रहा है कि हस्तोतानासन यानी आपके हाथ ऊपर हो रहे हैं इस तरह से। वही जैसे आप पार्क में देखेंगे कि आपके बुजुर्ग वगैरह, आपके जो दादाजी हैं, कोई भी किसी भी, ठीक है, पार्क में देखते हैं अपने जो सीनियर एज ग्रुप होता है वो सब करते हैं ये वाला आसन। इसका शायद डायग्राम नहीं होगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हाथ ऊंचा करके रखना है, वही जो अपन देखते हैं पार्क के अंदर। फिर आता है आपका उत्तन मंडूकासन। क्या है देखो, मंडूकासन में क्या चीज़ था, आपके दोनों हाथ से आपने पेट दबाया और इस तरह से आपने बेंड करी। इसमें है वज्रासन में बैठेंगे और हाथ पीछे इस तरह से करेंगे, ये आपका हो गया ऊर्ध्व मंडूकासन, ठीक है। वज्रासन में बैठना है इस तरह से, ठीक है। फिर आपका हो गया हाथ पीछे की तरफ करना, ठीक है। बेनिफिट और कॉन्ट्राडिकेशन की जरूरत नहीं है, अपन ने बात कर चुके हैं अपन। फिर आपका आ गया भुजंगासन अपन देख चुके हैं, धनुरासन अपन देख चुके हैं, उत्तरासन अपन देख चुके हैं। फिर आता है वक्रासन। वक्रासन क्या है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अर्ध मत्स्येंद्रासन की तरह है, लेकिन क्या है इस देखो इसके अंदर फर्क क्या है। एक हाथ इसमें ऊपर कर रखा है इसने, अपन इसमें हाथ यूं करके फोल्ड करते हैं पीछे, इसमें सिर्फ एक पैर भी मोड़ रखा है और हाथ ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस तरह से उलझाया हुआ नहीं है। इतना सा फर्क है किसमें, वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, याद रखना है, ठीक है। हाफ स्पाइन ट्विस्ट पोज को बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट कपालभाति प्राणायाम अपन देख चुके हैं, गोमुखासन अपन देख चुके हैं, पैरों को इस तरह से करना और हाथ यूं करके यूं करना, वो गोमुखासन हो गया। मत्स्यासन अपन देख चुके हैं। फिर आता है आपका अनुलोम विलोम, सब जानते हैं, इनहेल एक्सेल, इस तरह से राइट नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, फिर एक्सेल करना है, वो सब चीज़ें हैं, प्रोसीजर देखना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका नेक्स्ट डिजीज़ आती है शायद, जैसे हाँ हाइपरटेंशन, जो कि आजकल काफ़ी लोगों को है। क्या है देखो, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी आपने देखा होगा, बीपी की जो चीज़ है देखो क्या है, नॉन एज हाई ब्लड प्रेशर, मेडिकल कंडीशन है आपको कि ठीक है आपका जो ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, ठीक है, या फिर लो हो जाता है एकदम से। वही सब चीज़ें हैं जिनको अगर कोई गुस्सा जिनको तेज आता है उनका बीपी हाई चला जाता है, ठीक है। कोई ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो उनका बीपी लो हो जाता है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अब बीपी को अपन किस तरह से मेज़र करते हैं, mm/Hg में। ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मली आपका कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जैसा कि इसमें बताया होगा, द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर रीडिंग इज रिटर्न सिस्टोलिक डिएस्टोलिक क्या एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज टिपिकली कंसिडर्ड टू बी अराउंड ये 120 से 80। ये आपको याद होना चाहिए, जो कि किस फॉर्म में होता है, mm/Hg में। आपके एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। फिर आपका आता है हाइपरटेंशन इज यूजुअली डिफाइंड एज हैविंग ब्लड प्रेशर रीडिंग कंसिस्टेंटली हायर देन 130/80 से ज़्यादा, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, तो वो आपका हो जाता है हाइपरटेंशन में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, जहाँ आपको थोड़ी शांति मिल रही है, किन किन में ताड़ासन हो गया, ठीक है, रिड्यूस करता है आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर, कंट्रोल करता है। कटी चक्रासन अपन देख चुके हैं, आपका वो पीटी जैसा हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है उत्तन पादासन, यानी क्या हो गया, आपके जो पैर हैं, पादासन जो बोला है वो आपके ऊंचे उठ रहे हैं, किस तरह से, ये रहा आपका द रेज्ड लेग पोज। क्या हो गया, सीधा पीठ के बल लेटना है, ठीक है। आपका जो लोअर पार्ट है, पैर आप ऊंचे उठेंगे, आपके हाथ जमीन पर रहेंगे, यही आपको याद रखना है। इसको आप याद रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। मेंटेन दिस पोजिशन फॉर 50 to 30 सेकेंड, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। टू फील प्रेशर इन लोअर एब्डोमेन, ठीक है। आपका ये आपका हाइपरटेंशन ठीक करता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अर्ध हलासन। हलासन अपन ने क्या देखा था कि जिसके अंदर ये पूरा आपका पैर पीछे की तरफ जा रहा है, हल की तरह बन रही है, इसमें अर्ध हो गया कि आपके सिर्फ पैर ऊपर है, पीछे नहीं जा रहा है, वही सब चीज़ आपके अर्ध हलासन में आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली पीठ के बल लेटना है, हाथ एक लंबे रहेंगे आपके पूरे, सिर्फ आपका जो लोअर पार्ट है, आपके जो लेग्स हैं वो आप इस तरह से 90 डिग्री पे
उठा के रखेंगे, होल्ड रखेंगे, तो आपका होएगा अर्ध हलासन। बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात अपन कर नहीं रहे, नॉर्मली 3-4 आपको याद रखने, बाकी आप सब में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन क्या हो गया, नॉर्मली पीठ के बल लेटना है, हाथ पीछे रखने, और इस तरह से आपका जो आप हमने देखा था आपके क्या था वो वज्रासन के अंदर आप लेटते हैं पीछे की तरफ, उस तरह से सीधा लंबा लेटना है, और आपका सिर्फ हेड जो है वो टच होगा, और ये आर्क बनाना है, ठीक है, और ये आर्क बनाना है। इस तरह से आपका होगा सरल मत्स्यासन। हमने जो मत्स्यासन देखा था वो था आपको वज्रासन में आप बैठे, ठीक है, जिसका आप वो देखते हैं पैर फोल्ड करके फिर आप लेट गए पीछे की तरफ, वो आपका था मत्स्यासन। ये आपका सरल मत्स्यासन क्या होगा, आप पूरे सीधे पैर आपने करे हैं, फिर आप लेटे हैं, आपने आर्क बनाया है, सिर्फ अपना हेड नीचे ज़मीन पर टच हुआ है, वो आपका होता है सरल मत्स्यासन, ठीक है। बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन नहीं देख रहे हैं। गोमुखासन अपन देख चुके हैं, उत्तन मंडूकासन अपन देख चुके हैं, वक्रासन भी अपन देख चुके हैं, भुजंगासन भी अपन देख चुके हैं। फिर आता है आपका मकरासन। मकरासन क्या है, ओहो, जब बच्चे नाराज हो जाते हैं इस तरह से लेट जाते हैं तो वही मकरासन है आपका। कुछ खास ऐसा कुछ नहीं, लेकिन याद रखना है मकरासन है, ठीक है। लाई डाउन ऑन योर स्टोमक विथ फीट स्लाइटली अपार्ट, इस टाइप से याद रखना है। प्रोसीजर आप लिख सकते हैं। बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन 2-3 याद रखने, कोई दिक्कत नहीं। सबसे फिर आपका आता है आप सबका फेवरेट शवासन, ठीक है। शवासन बिल्कुल रिलैक्स। मकरासन आपको हाइपरटेंशन में ठीक कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। आप रिलैक्स पोजीशन में हैं, इस तरह से सो रहे हैं, बहुत अच्छा पोज है, बहुत अच्छा आसन है, कोई दिक्कत नहीं, सब करें, डेली करते हैं अपन, ये भी डेली करते हैं। शवासन क्या है देखो, लाई डाउन इन स्पाइन पोजीशन, ठीक है। लेग्स शुड बी स्ट्रेट, कीप द आर्म्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ढीला छोड़ दें बॉडी को एकदम, वो आपका आता है शवासन। आप याद रखें कुछ भी अगर आपने इंटेंसिव वर्कआउट किया है उसके बाद अगर आप शवासन करते हैं तो बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, आपके ब्लड प्रेशर में देख लें, या फिर आपका जो मेंटली आपको बहुत पीस जो बोलते हैं ना उसकी प्राप्ति होती है, शांति की, वो आपका होता है शवासन, ठीक है। बेनिफिट कॉन्ट्राइंडिकेशन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बेनिफिट क्या क्या हो गया, आपका नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, ठीक है, कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ठीक है, रिलीव्स मेंटल टेंशन हो गया उसको ठीक करता है, वो सब चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हैं। फिर आपका क्या हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम, वही ये भी आपका मान के चलने की है, वो क्या है, कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम टाइप है, इस तरह से आप सांस ले रहे हैं। वो नाड़ी क्या हो गया, आपकी नाड़ी अंदर जो मैंने बताई थी आपको, ईडा पिंगला सुषुम्ना होगी, आप सूर्य नाड़ी वगैरह होगी, उस पर ध्यान देते हुए उसको शोध, सांस को अंदर ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका कहलाएगा हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए। इसके अंदर एक और आपका आता है शीतली प्राणायाम, शायद अभी हाँ ये आ गया आपका शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में क्या है देखो, ये थोड़ा सा अलग है, अनुलोम विलोम जैसा नहीं है। क्या है देखो, इसमें आपकी जो टंग है, ठीक है, आप इसको इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से बेंड करते हुए निकालेंगे बाहर, फिर आप सांस अंदर खींचेंगे तो ठंडी हवा आएगी आपको, ठीक है, शीतलता प्रदान करती है, आपकी जो हाइपरटेंशन उसको ठीक करती है, आपका जो माइंड को रिलैक्स करती है। किस तरह से इसमें थोड़ा सा नहीं अगर नज़र आ रहा हो आपको, जूम करके देखें अगर अपन, तो इसमें टंग आपकी ट्विस्ट हो रखी, वही लिखना है, सिट क्रॉस लेग कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर विद योर इंजरीज on her feet on your thighs and then soles facing upward. Straight your spine and head. Join the tips of index finger to the tips of the thumbs and let the other fingers remain either extend or loose. ये याद रखना है। फिर इसमें जो बात कही देखो, जैसे हो गया आपका rising sound to feel the coolness intake of air, ये याद रखना है, ठीक है। Fold your tongue, ये याद रखना है, ठीक है। प्राणायाम स्ट्रेचिंग इट आउट, शीतली प्राणायाम, ये याद रखना है। तरीका मैंने बता दिया आपको, आपकी सिर्फ टंग जो है आपकी वो आपको फॉरवर्ड करनी है, इस तरह से फोल्ड करनी है, फॉरवर्ड नहीं फोल्ड करनी है। फिर आप इनहेल करेंगे, आपको ठंडी हवा अंदर जाएगी तो आपका जो हाइपरटेंशन उसको ठीक करता है। इतना सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आपका आता है बैक पेन एंड आर्थराइटिस। क्या है बैक पेन, सब समझते हैं कि बैक में दर्द हो रहा है, नहीं, वो चीज़ नहीं है। बैक पेन रेफर्स डिस्कम्फर्ट और पेन फेल्ट एनीवेयर अलोंग द स्पाइन, ठीक है, और इन द स्ट्रक्चर सराउंडिंग इट। आपके स्पाइन में आपको दर्द हो रहा है, कहीं भी उसके आसपास दर्द हो रहा है, वो आपका कहलाता है बैक पेन। किसी भी हो सकता है, ठीक है, आज ज़्यादा आप सिटिंग आपकी जो रहती है दिन भर में उससे हो सकता है, कोई इंजरी आपकी हो सकती है उससे हो सकता है, किसी भी आपको हो सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है आर्थराइटिस, ठीक है, इज़ अ जनरल टर्म
दैट रेफर्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस ईच विद डिफरेंट कॉजेस। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका हो गया ऑस्टियोथ्राइटिस, ठीक है, फिर आपका आ गया हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दो तीन चीज़ें हैं, आपके जॉइंट में दर्द हो रहा है, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं, आर्थराइटिस और बैक पेन। इसको ठीक करने के लिए आपके आसन सेम है, देखो क्या है, ये वक्रासन अपन देख चुके हैं, अर्ध चक्रासन हो गया, भुजंगासन हो गया, ऊर्ध्व हस्तोनासन हो गया, उस्तरासन हो गया, गोमुखासन हो गया, मकरासन, अर्ध या सल मत्स्येंद्रासन हो गया, भद्रासन हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। ये सब आपके रिपीट हो चुके हैं। बैक पेन आए, याद रखने 10 अपन ने लिखे हैं, ठीक है। बैक पेन हो गया, जॉइंट आपके आर्थराइटिस हो गया, वो सब आपके ठीक करता है। ये सब सारे आसन ईजी से हैं, ठीक है। आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है, आपको सिर्फ वो इमेज आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा आसन किस तरह से होता है। बाकी अपने आप कर लेंगे, पूरा प्रोसीजर आप कर सकते हैं। बेनिफिट मैंने आपको 3-4 बता दिया, आपको सब में ऐड करने, कॉन्ट्रेडिकेशन आप सब में ऐड करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो नंबर 1 पे आपके आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोजिशन। वही जो मैंने कहा था आपसे, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कौन सा आसन किस तरह से होता है। सबसे पहले आपका आता है ताड़ासन। किस तरह से करते हैं, पैर आप किस तरह से यूं खड़े होके, तो वैसे बात है खड़े होके हो रहा है ताड़ासन, ठीक है। पूछा अपन से ये कि नॉट परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोजीशन, ताड़ासन तो आपका खड़े होके होता है तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका आता है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन क्या है, देखो कि आप दीवार के सहारे, ठीक है, इस तरह से खड़े। चक्रासन क्या हो गया आपका, इस तरह से जो आप चक्र बनाते हैं, ये हो जाता है अर्ध चक्रासन हो गया आपका, ये दीवार के सहारे, ठीक है। तो ये भी खड़े होके हो रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है सुखासन। सुखासन किस तरह से, वो बैठ के अपन यूँ करते हैं, अलग अलग मान के इस तरह से हाथ करते हैं, तो आपका होता है सुखासन, ठीक है। तो ये बैठ के होता है। कटी चक्रासन हो गया आपका, जैसे लाइक पीटी ने बात करी थी, इस तरह से वही हो गया, तो आपका आंसर होगा सुखासन। इस तरह से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। फिर आपका आता है विच आसन इज नॉट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्या बात है, ठीक है। शवासन बिल्कुल मेंटेन करता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, शवासन हो गया। हलासन, हलासन क्या हो गया आपका, इस तरह से आप हलासन, वही पैर आपके पूरे पीछे, वो आपका होता है हलासन। फिर आपका आता है शलभासन, ठीक है। फिर आता है वक्रासन। 2 आपके दे रखे हैं इसके अंदर, कौन सा नहीं करता है, आपको सारे विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। हमने बात करी शवासन कैसे हो गया, हलासन कैसे हो गया, शलभासन कैसे हो गया, किस तरह से होता है आप खुद देखेंगे, लेकिन इसका आंसर होता है वक्रासन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हाँ, आइडेंटिफाई द आसन, ओ हो, बिल्कुल हो गया भाई, क्या आसन है, आपको सारे आसन याद होने चाहिए। क्या लगता है कौन सा आसन है, अपन ने बात करी थी मत्स्यासन की बात करी थी अपन ने, ठीक है, या फिर मत्स्यासन के अलावा सरल मत्स्यासन, या फिर सरल मत्स्यासन जो होता है वो होता है, लेकिन पवन मुक्तासन बिल्कुल नहीं है, सुखासन बिल्कुल नहीं है, दोनों नहीं, चक्रासन भी नहीं है, सरल मत्स्यासन ये आंसर। बिना इसको देखे अपन देख के बता सकते हैं कि सीधे पैर करके इस तरह से अपन ने आर्क बनाया, तो आपका होगा सरल मत्स्यासन। अगर ओनली मत्स्यासन होता तो क्या होता, वज्रासन में बैठ के पीछे आप आर्क बना रहे हैं, तो आपका होता मकरासन, मत्स्यासन सॉरी। फिर आपका आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट शुड बी। मैंने आपसे कहा था एक नंबर क्वेश्चन आता है, ये आपका होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर आपका आता है आइडेंटिफाई द बिलोइंग गिवन आसन एंड रिटर्न द नेम। सबके आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। पहला आपका क्या हो गया, ये जैसा कि मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। पहला आपका हो गया अर्ध हलासन, अर्ध हलासन। हलासन क्या होता है, पूरा हलासन इस तरह से हो जाता है, ये हो गया आपका अर्ध हलासन, ठीक है। भी आपका हो गया, शायद ऐसा लग रहा है पवन मुक्तासन के जैसा लग रहा है कि आप लेटे हैं, आपके थाई आपने ऊंची करी, इस तरह से आप होल्ड कर रहे हैं, ये आपका होता है। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कहाँ लिखे बताओ, यहाँ लिख देते हैं ऊपर। ये हो गया आपका पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, ठीक है। फिर आपका आ गया ये वही सरल मत्स्यासन, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है, सरल मत्स्यासन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात नहीं करनी। ये आपका साफ साफ नजर आ रहा है कि ताड़ासन हो गया,
ये आपका हो गया ताड़ासन। क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, इजी से हैं, आपको डायग्राम याद होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेनिफिट आपको 2-3 बता दिए मैंने, कॉन्ट्रेडिक्शन आपको 2-3 बता दिए, इस तरह से करने हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, अकॉर्डिंग टू आपके वेटेज ऑफ मार्क्स उस हिसाब से आपको लिखने चलना है, लिखते हुए चलना है वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका था आपका यूनिट 3, ईजी सा था, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले यूनिट में, आप देखेंगे यूनिट 4 में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।